Good morning, students. My name is Rajneesh Arora, and I am your new computer teacher. Today, 8th class, we are discussing on the topic Introduction to Open Office Second. आपने इससे पहले ओपन ऑफिस को पढ़ा होगा. ओपन ऑफिस बेसिकली एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में आपको कुछ रिकैप बताना चाहूँगा. ओपन सोर्स is basically that software which anyone can use it, anyone can distribute it, anyone can download it from the website without free of cost. So open source वो चीज़ होती है जिसमें वो सॉफ्टवेयर कहीं से विदाउट लाइसेंस डाउनलोड करता हूँ और कितनी ही नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ और किसी को भी दे देता हूँ. उसको ओपन सोर्स बोलते हैं. फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड, फ्री टू यूज़, इजी टू अंडरस्टैंड. तो ओपन ऑफिस को आपको डाउनलोड करना है तो आपको www.openoffice से जाके आप ओपन ऑफिस डाउनलोड कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम ओपन ऑफिस का के बहुत सारे पार्ट्स हैं. ओपन ऑफिस में वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है. तो यहाँ पर मैं ओपन ऑफिस में जो यूज़ कर रहा हूँ कैल्क को हम एक्सेल ऑफिस में हम एक्सेल को कैल्क बोलते हैं. तो ओपन ऑफिस कैल्क क्या है? इज बेसिक पार्ट इज अ सूट ऑफ ओपन ऑफिस सूट का पार्ट है ओपन ऑफिस कैल्क. और बेसिकली इट इज़ अ स्प्रेडशीट इन विच वी कैलकुलेशंस just like addition, subtraction in a tabular format. Tabular format मतलब everything whatever we capture is it in table. Table consists of rows and columns. कॉलम जो है में हमारे फील्ड एंटर होते हैं जैसे नेम, क्लास, सेक्शन, सीरियल नंबर. और रो में रिकॉर्ड एंटर होता है. तो बेसिकली जो मेरा ओपन ऑफिस कैल्क है वो ओपन ऑफिस सूट का पार्ट है. जैसे MS ऑफिस में एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का पार्ट है, ऐसे ही यहाँ पर ओपन ऑफिस कैल्क जो है वो ओपन ऑफिस सूट का पार्ट है. तो अब हम यहाँ पर आपको आई विल टेल यू दैट व्हाट डू यू मीन बाय अ वर्कबुक और अ वर्कशीट. आप यहाँ पर स्क्रीन पर एक एक्सेल शीट देख रहे हैं. ये इफ़ आई एम क्रिएटिंग अ वर्कबुक, सो जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्कबुक होगी वो अनटाइटल्ड होगी. और द मोमेंट आई ओपन अ शीट, जो मेरे को शीट दिखाई देगी वो वर्कबुक है. वर्कबुक के अंदर आपको शीट दिखेगी, उसको वर्कशीट बोलते हैं. वर्कशीट कंटेन्स वन एक्टिव शीट. शीट वन होती है वो एक्टिव होती है. और ओपन ऑफिस में जो मेरा एक्सटेंशन है, अगर मैं सेव कर रहा हूँ ओपन ऑफिस कैल्क में वर्कबुक को, तो उसका एक्सटेंशन होगा .ods. if I want to save the open office work, the default extension is .ods और उसका फाइल नेम होगा untitled1 और उसका एक्सटेंशन होगा .ods. तो यहाँ पर वर्कबुक जो है, वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स हो सकती हैं. जैसे वर्कबुक है, वर्कबुक में शीट 1, शीट 2, शीट 3 दिख रही हैं. तो द मोमेंट जो शीट 1, शीट 2, शीट 3 आपको वर्कबुक के अंदर दिख रही हैं, उनको वर्कशीट बोलते हैं. और हम बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीपल वर्कशीट होती हैं. और उसके अलावा बाय डिफ़ॉल्ट जो है 3 वर्कबुक के यहाँ 3 आपको शीट दिखेंगी. शीट 1, शीट 2, शीट 3. शीट 1 एक्टिव होगी, शीट 2 और शीट 3 दे आर basically disabled. So if I'll say कि in a workbook how many worksheet are there, so there are 3 sheet, sheet 1, sheet 2, sheet 3 as default. और जो मेरी शीट है वो डिवाइड होती है ग्रिड में. और वो जो ग्रिड होती है उसमें रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं. रोज़ मेरे हॉरिजॉन्टल होते हैं और कॉलम मेरे वर्टिकल होते हैं. कॉलम कंटेन फील्ड नेम एंड रो कंटेन द एंटायर रिकॉर्ड. सो उसके अंदर आपको बॉक्सेस दिखेंगे. उस बॉक्स को जो मैं बोलूँगा सेल. तो बेसिकली अ सेल इज़ अ इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम. जो सेल है मेरा वो इंटरसेक्शन है मेरे किसका, रो और कॉलम का. एग्जाम्पल है जैसे मेरा जो सेल है उसका एग्जाम्पल हो गया A1, B2, A6,
G32, A100, these are example of सेल। और जो A1 है उसको सेल का एड्रेस बोलते हैं। इसके अलावा सेल की एक रेंज होती है जिसको मैं सेल रेंज बोलता हूँ। कि सपोज़ करो इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट एनी सम, तो मेरा A1 में 10 है और A10 में 100 है और बाकी में A2, A3, A4 में 10, 20, 30, 40 है। तो मुझे सबका सम ड्रैग करना है। तो A1 से आई ड्रैग इट टू A9। तो यानी अ कलेक्शन ऑफ सेल टुगेदर, यानी A1 से लेके A9 तक का जो सेल का कलेक्शन है उसको सेल रेंज बोलता हूँ। एग्जाम्पल है A1 to A5, A1, A2, A3, A4, A5. If I am dragging my cell address from A1 to A5, it's a collection of cells। जहाँ पर सेल के कलेक्शन की बात हो रही है उसको सेल रेंज बोलते हैं। नाउ इंफॉर्मेटिव सेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्विक की के बारे में बात होगी कि इफ़ आई वांट to go to the first cell of my sheet, I'll have to click control plus home। control plus home का मतलब है जहाँ से मैं चला था, यानी शीट 1 में चला था और A1 सेल एड्रेस से चला था, तो वहाँ पर ही मैं वापस आ जाऊँगा। कंट्रोल एंड का मतलब I'll reach the last cell of the worksheet। जो लास्ट सेल मेरा होगा वर्कशीट का, मैं उस तक जो है एंड तक पहुँच जाऊँगा। तो आज जो है स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं तक है। नेक्स्ट सेशन में विल डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन एंटर डेटा इन ओपन ऑफिस